ओम शांति। दीपावली का पावन पर्व भारतवर्ष में बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली से कुछ दिन पूर्व ही लोग अपने घरों में पूर्ण रूप से सफाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी का बड़े ही दिल से आह्वान किया जाता है। दीपावली के दिन लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, दीपक जगाते हैं, एक दूसरे को जाकर के गिफ्ट देते हैं। इस दिन लोग नया बही खाता आरंभ करते हैं और पुराना ख़त्म करते हैं। रात के समय लोग आतिशबाजी चलाते हैं, आपस में मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को सब बहुत ही खुशी खुशी से मुबारक देते हैं। तो वास्तव में भारत के हर पर्व के पीछे कुछ न कुछ गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। अगर बिना रहस्य जाने वो पर्व हम मनाते हैं तो उस पर्व का महत्व सिर्फ इतना रह जाता है जैसे कोई बिगर रस का गन्ना हो अथवा कोई बिगर आत्मा के शरीर हो। इतनी ही वैल्यू किसी भी पर्व की रह जाती है, उसका बिना गुह्य रहस्य जाने उसको मनाना। तो दीपावली पर भी हम बहुत लंबे समय से जो सब क्रियाएं करते चले आ रहे हैं, उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम सभी आत्माओं को समझाते हैं। और वो रहस्य समझने के बाद जब हम ये पर्व मनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत उमंग उत्साह भी आता है और हमारा जीवन चरित्र भी बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काफ़ी दिन पूर्व ही दीपावली से पहले जो लोग सफाइयाँ करते हैं घरों की, वो इस कदर करते हैं कि कोई भी कहीं भी पूरे घर के अंदर थोड़ा सा भी डस्ट ना रह जाए, कहीं भी कोई भी छोटा सा भी जाला ना रह जाए। घरों की पेंट यानी पुताई भी उससे पूर्व ही करा लेते हैं, क्योंकि समझते हैं कि जितने हम घर में स्वच्छता लाएंगे, शुद्धता लाएंगे, उतना ही श्री लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। तो ऐसा उनका आह्वान करने के लिए पूर्ण रूप से सफाइयाँ की जाती है। तो वास्तव में बाह्य सफाइयाँ तो हम बहुत ही उमंग उत्साह से और खुशी से कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में इसके साथ साथ हमें अपने मन की सफाई करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो जन्म जन्मांतर के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना के जाले लगे हुए हैं, डस्ट लगी हुई है और पूर्ण रूप से सफाई यानी पुताई हमारे मन की नहीं है। वो क्लीनलीनेस जो होनी चाहिए हमारे मन की, हमारे मन का शुद्धिकरण, हमारे मन में सकारात्मक विचार जो होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो सिर्फ बाह्य स्वच्छता और सफाई कर देने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता। तो इसलिए बाह्य सफाई के साथ साथ आंतरिक सफाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति के कितने व्यर्थ विचार चलते हैं, कितने नकारात्मक विचार हर व्यक्ति के मन में चलते हैं। तो ये नकारात्मक संकल्पों का जो डस्ट है वो व्यक्ति को खुद ही परेशान करता है। इसलिए व्यक्ति निराश रहता है, उदास रहता है और इस प्रकार से आने वाले जो बीच बीच में पर्व आते हैं भारतवर्ष में, सिर्फ वो एक दिन के लिए खुश हो जाता है, उमंग उत्साह में आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन देखो तो जैसे का वैसा हो जाता। इसलिए हम इस बात को गहराई से जानें कि हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से बाह्य स्वच्छता के साथ साथ इस आंतरिक स्वच्छता को भी अपनाना अति आवश्यक है। और हम देखते हैं कि दीपावली के दिन लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। वास्तव में
नए वस्त्र पहनना नए शरीर रूपी वस्त्र लेने का प्रतीक है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सबका देह रूपी वस्त्र जन्म मरण के चक्कर में आते आते पुराना हो चुका है और इस देह रूपी वस्त्र के अंदर कई चतियाँ लग चुकी हैं, कई ऑपरेशंस हो चुके हैं, कितनी बीमारियां हैं और जो है व्यक्ति इन चतियों के सहित यानी कई तरह के ऑपरेशन जो कराने पड़ते हैं तो उसके फलस्वरूप वो दुखी और अशांत हुआ चलता रहता है। लेकिन वास्तव में अगर हम ये ध्यान में लाएं कि बाह्य वस्त्र तो हम पहन रहे हैं, लेकिन सतयुग जो निकट भविष्य में आने वाली दुनिया है, जो परम पिता परमात्मा आकर के स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, उसके पुरुषोत्तम संगम युग पर हम विचरण कर रहे हैं, तो अवश्य ही आने वाली सतयुगी दुनिया के अंदर हमें निरोगी काया, कंचन काया, सुंदर काया, सर्वांग सुंदर जो देह रूपी वस्त्र है वो हमें प्राप्त होने वाला है। उसके यादगार में ही हम ये स्थूल रूप में नए नए वस्त्र पहनते हैं। इस दिन बहुत से व्यापारी लोग अपना बही खाता यानी चोपड़ा जो पुराना है उसको बंद करते हैं, समाप्त करते हैं और नया चोपड़ा बनाते हैं। तो वास्तव में ये तो एक स्थूल प्रक्रिया है कि हमने पुराना चोपड़ा बंद करके नया चोपड़ा स्टार्ट किया, लेकिन वास्तव में पुराने हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं, जो हमारे जन्म जन्म से चले आ रहे हैं आत्माओं के साथ, हम किसी के साथ हम प्यार से नहीं चल पाते हैं, किसी के साथ आपस में रेस्पेक्ट से चल नहीं पाते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे के साथ प्रतिशोध की भावना चलती रहती है, बदले की भावना चलती रहती है। तो हम ये अगर समझें कि जितने भी हमारे पहले से ही पुराने कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं उसको हमें समाप्त करना है, तो कैसे करें? दृढ़ संकल्प करें अपने मन के अंदर, कर्मों की गुह्य गति और कर्मों के गुह्य ज्ञान को हम समझें और हर आत्मा के प्रति एक शुभ भावना, शुभ कामना, अपने मन की ऐसी अच्छी भावनाएं, औरों को सहयोग देने की भावनाएं, औरों के प्रति चलने वाले नकारात्मक संकल्पों को अपने दृढ़ संकल्प से सदा के लिए समाप्त करना, ताकि वो जो पुराना खाता हमारा चला आ रहा है, वो पुराना कार्मिक अकाउंट बंद होकर के एक नया सुंदर कार्मिक अकाउंट हमारा दूसरे के साथ शुरू हो जाए। हमारा मधुर व्यवहार, हमारा प्रेम युक्त व्यवहार, हमारा सकारात्मक व्यवहार, दूसरों को सुख देने का व्यवहार हमारा एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इस दिन लोग आपस में एक दूसरे को घर घर जाकर के जिनके साथ मित्रता होती है अथवा संबंध होते हैं, वहाँ जाकर के गिफ्ट देते हैं। कोई हमारे पास गिफ्ट देने आते हैं, किसी के पास हम गिफ्ट देने जाते हैं। तो गिफ्ट का मतलब ही उपहार होता है, लेकिन ये है स्थूल रूप में कोई भी गिफ्ट किसी वस्तु के रूप में या पैसे के रूप में कई देते हैं, तो ये एक स्थूल गिफ्ट है जिसके लिए व्यक्ति कई बार हमने देखा है कि दिवाली से कुछ दिन पहले ही चिंतित हो जाते हैं कि हम क्या गिफ्ट किसके लिए खरीदें, हम क्या गिफ्ट किसको दें, और पिछले वर्ष जो हमें गिफ्ट दे गया था वो व्यक्ति वो कैसी गिफ्ट देकर गया था, हम भी उसके जैसी ही खरीदें, हम भी उससे ज़्यादा पैसे क्यों लगाएं, आदि आदि इस प्रकार के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं और हम उस बात को लेकर के अपने मन के अंदर ये चिंता या चिंतन बनाए रखते हैं कि इस बार किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, और वो हमें गिफ्ट देकर जाते हैं, हम किसी अन्य व्यक्ति को उनके द्वारा दी गई गिफ्ट आगे वितरित कर देते हैं। तो ये कोई इंटरनल स्नेह का प्रतीक नहीं है और ये कोई बिजनेस नहीं है किसने हमें क्या दिया और हम किसको क्या दें। ये तो हमारे प्यार का, स्नेह का प्रतीक है
कि हम अपनी अच्छी भावना से कोई छोटी सी गिफ्ट भी किसी को दें, या गिफ्ट ना भी दें लेकिन हमारे मन की भावनाएं ही एक प्रकार से शुद्ध भावनाएं ही, और हमारे मन की दुआएं, हमारी ब्लेसिंग्स की वास्तव में उन आत्माओं के लिए गिफ्ट हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के संकल्प चलाकर किसी को कोई वस्तु देना, उससे मैं समझती हूँ कि ना देना बेटर है। इसलिए हम आदान प्रदान करें तो केवल अपनी शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का, प्यार का, स्नेह का, सहयोग का, दुआओं का हम ये किसी को गिफ्ट दें। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि दीपावली के दिन लोग अपने भाग्य को आजमाते हैं और वो जुआ खेलते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो जुआ नहीं खेलता इस दिन वो अधम गति को प्राप्त होता है, उसकी अधोगति होती है। वास्तव में ये बहुत ही इसका डीप मीनिंग है, बहुत ही गहन इसका रहस्य है कि ये किस प्रकार का जुआ हमको खेलना था। वास्तव में दुनिया में तो जुआ खेलने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन जुआ जब कोई व्यक्ति खेलता है तो अपना कुछ पैसा दांव पर लगाता है, और जब वो जुआ जीत जाता है तो कई गुना वो पैसा होकर के उसको मिलता है। परंतु जब वो जुआ हार जाता है तो बहुत परेशान और दुखी होता है, जीत जाता है तो बहुत खुश होता है। परंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने आकर के समझाया है वो यही है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उस समय वो आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं जो ये जुआ खेलती हैं। कौन सा जुआ? अपने तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, मन, वचन और कर्म को ईश्वरीय सेवा में खुदाई खिदमतगार होकर के जब लगाती हैं, अर्थात उस प्रभु के ऊपर जो भी कुछ उनके पास होता है कलयुग अंत में थोड़ा सा भी, जिसको कहें कि कखपन के समान, तो उसको जब प्रभु पर वो अर्पित करती हैं, इस दांव पर लगाती हैं, इस जुए में लगाती हैं, तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा पदम गुणा प्राप्ति, और वो भी मिनिमम 21 जन्मों के लिए, सतयुग और त्रेता 2 युगों के लिए उसकी प्रारब्ध रिटर्न में उन आत्माओं को देते हैं। तो ये कितना सुंदर जुआ है जिसमें हमारा मन इस समय भी आंतरिक खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, और भविष्य के लिए भी हमारा ये पदम गुणा होकर के जैसे कि ईश्वर हो जाता है। और हम भक्ति मार्ग में गाते भी रहे कि प्रभु आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो ये समय है परम पिता परमात्मा से अपने किए हुए जो जन्म जन्म के वायदे हैं, उन वायदों को पूरा करके उनसे फ़ायदा उठाने का। तो इसलिए इस जुए का आध्यात्मिक रहस्य समझना हर एक के लिए अति आवश्यक है। और हम देखते हैं कि इन दिनों दिवाली के दिन लोग दीपक जगाते हैं। तो दीपक एक तो बड़ा दीपक जगाया जाता है, उसके साथ फिर छोटे छोटे दीपकों को जगाते हैं। बड़ा दीपक परम पिता परमात्मा शिव बाबा का यादगार है, जो आकर के हम आत्मा रूपी छोटे छोटे दीपकों को ज्ञान दीप के द्वारा जगाते हैं, यानी ज्ञान घृत हमारी आत्मा के अंदर डालते हैं और हम आत्मा रूपी दिए पूर्ण रूप से जग जाते हैं। कहा भी जाता है, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो शिव बाबा सबसे पहले आकर के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का आत्मा रूपी दिया जगाते हैं, और फिर हम सभी आत्मा रूपी दियों को जब जगाते हैं ज्ञान का घृत डालकर, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस प्रकार से जब आत्मा रूपी दिए इस संसार में जगते चले जाते हैं तो दीप माला बन जाती है। और फिर दीप दान का भी
दिवाली से में महत्व माना जाता है। दीपदान का अर्थ भी यही है कि किसी दूसरी आत्मा को जो शिव बाबा से हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान का हम दान करें, अर्थात उस आत्मा को भी जागृत करें, अवेयर करें और परम पिता परमात्मा की सच्ची पहचान और सच्चा परिचय उन आत्माओं को भी देवें। और इसके साथ देखा जाता है कि दिवाली पर लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो मिठाई वास्तव में मीठे बोल बोलने का प्रतीक है, ये मधुरता का प्रतीक है। जिस प्रकार कोई भी मुख में मिठाई हम रखते हैं तो जितना समय हमारे मुख में होती है तो हम मिठास का अनुभव करते हैं और उसके पश्चात हमारा मुख फिर से फीका हो जाता है। तो ऐसी क्या मिठाई खाएं हम जो सदा ही हमारा मुख मीठा रहे और दूसरों को भी हम मिठास दे सकें। तो वास्तव में ये मधुर बोल की मिठाई है, ये मधुर व्यवहार की मीठी मीठी मिठाई है जो हमें सबको खिलानी है। वास्तव में इसी का आदान प्रदान करना है, दूसरों को अपने मधुर बोल से सुख देना है और रिटर्न में हमें भी सुख मिलेगा। अपने बोल से दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाना, दूसरों को खुशियाँ देना, यही वास्तव में अगर हम कहें तो सच्ची सच्ची एक दूसरे को मिठाई खिलाना है। फिर हम देखते हैं कि संध्या के समय परिवार के सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है और लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। सब लोग पूजा करते हैं, समझते हैं कि श्री लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे पास, हमारे घर में बहुत धन आएगा। उसी के लिए सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, घर की सफाई करना, दीपक जलाना, रोशनी करना, ये सब कुछ इसी के लिए किया जाता है कि श्री लक्ष्मी खुश होकर हमारे स्थान पर आएं, हमारे घर में आएं। रात के समय बहुत सारी लाइट्स जब हमने जगा रखी होती हैं उस समय ही हम लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात का हमें विचार करना चाहिए कि लक्ष्मी जी का वाहन हमेशा उल्लू दिखाया जाता है और उल्लू जो है वो रात को उसको रोशनी के अंदर दिखाई नहीं देता है, जब तेज रोशनी होती है वो नहीं देख पाता है। तो ऐसे में वो श्री लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनको लेकर के उस स्थान पर भला कैसे पहुंचेगा, ये हम बात को नहीं सोचते हैं। और फिर देखते हैं कि आज इतनी रोशनी और इतनी लाइट्स करने पर भी श्री लक्ष्मी हमसे क्यों नाराज़ हैं। क्योंकि जो हमारा भारत सोने की चिड़िया था, जो हमारा भारत जहाँ हीरे जवाहरात के महल हुआ करते थे, जहाँ अकिचार अथाह धन था, ऐसा भारत आज अगर हम देखें तो उसकी क्या हालत हो गई है। भारत के ही बहुत से लोग जिनको 2 टाइम ठीक से भोजन भी खाने को नहीं मिलता, ठीक से वस्त्र भी पहनने को नहीं मिलता, तो इतनी ये गिरती कला हमारे भारत की क्यों हुई है। तो वास्तव में हमें लाइट्स कौन सी जगानी थी, दिए कौन से जगाने थे, ये सब तो उसका प्रतीक था, लेकिन हम उसी को ही सर्वस्व और सब कुछ मानकर बैठ गए। तो वास्तव में ये हमारी आत्मा रूपी ज्योति जो है वो जगने का प्रतीक है। तो ये ठीक है कि हम बाहर की लाइट्स जगाते हैं, दीपक जगाते हैं, रोशनी करते हैं, आजकल हम लाइट्स यानी लड़ियाँ भी लगाते हैं, लेकिन स्थूल ये सब सहेज करने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना और इन सब बातों का परिचय होना भी बहुत बहुत आवश्यक है कि हम सब का आत्मा रूपी दिया जगने से ही सच्ची दीपावली होगी। तो इस समय परमात्मा आकर के हम सभी आत्माओं का दिया जगा रहे हैं, यानी घर घर में जगे हुए दिए यानी जगी हुई आत्माएं, ज्ञान युक्त और योग युक्त आत्माएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, परमपिता परमात्मा का संदेश प्राप्त करती जा रही हैं। तो सतयुग में ऑटोमेटिकली सब आत्मा रूपी दिए
जगे हुए होंगे और सच सच वहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। वही दुनिया इस समय परम पिता परमात्मा शिव आकर के स्थापन कर रहे हैं। हम भी उस दुनिया में जाने के भागी बने, वो सौभाग्य हम भी प्राप्त करें। 21 जन्मों की विरासत परम पिता परमात्मा से हम भी प्राप्त करें। तो उसके लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो इस समय श्रीमत दे रहे हैं, जो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि पवित्र बनो और योगी बनो। निरंतर चलते फिरते हर कार्य करते हुए अपनी आत्मा की लौ परम पिता परमात्मा के साथ लगा कर रखो। अपनी आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा रूपी जनरेटर के साथ कम्युनिकेट करके इसे सदा जगाते रहो और बढ़ाते रहो, चार्ज करते रहो। इसके साथ हम देखते हैं कि रात के समय पूजा के बाद लोग पटाखे चलाते हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि इन पटाखों में जो गैस भरी होती है, कितना ही चाहूँ और उससे प्रदूषण हो जाता है। बहुत से लोग जो बीमार होते हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, कितना उनके लिए सांस लेना भी कठिन हो जाता है, पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते और बहुत अधिक मात्रा में पटाखे चलाते हैं। तो ये वास्तव में पटाखे किस चीज़ का यादगार हैं? ये निकट भविष्य में जो एटॉमिक हाइड्रोजन बम आज बने हुए हैं, हर देश में होड़ लगी हुई है, एक दूसरे से ज़्यादा अधिक मात्रा में सब बनाने पर लगे हुए हैं। तो इस कलयुगी दुनिया जो रोरव नरक है, जो डेविल वर्ल्ड बन चुकी है, जो विषय वैतरणी नदी है, ऐसी भ्रष्टाचारी, ऐसी पाप आत्माओं की दुनिया को इन एटॉमिक हाइड्रोजन बम के द्वारा ही शंकर की प्रेरणा से ये सृष्टि विनाश होगी और साइड बाय साइड नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि, पवित्र सृष्टि का निर्माण होगा। वो कर्तव्य कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है और हम सभी भी इस कर्तव्य को पहचान कर कि किस तरह से परमपिता परमात्मा शिव आकर के सच सच श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, जहाँ 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होगी, जहाँ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 100% होगी, जहाँ एक राज्य होगा, जहाँ एक धर्म होगा, जहाँ एक भाषा होगी, जहाँ एक कुल होगा, जहाँ पर सभी एक मत होंगे, जहाँ पर डबल क्राउन, डबल सिरताज देवी देवता होंगे, जहाँ प्रकृति हमारी दासी होगी, जहाँ पांचों तत्व हमारे इशारे पर कार्य करेंगे, जहाँ पशु पक्षी भी बहुत ही सुंदर होंगे, सब चीज़ वहाँ रहने वाले हम सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवताओं के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ऐसी सुंदर स्वर्णिम दुनिया स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव जागती ज्योत इस धरती पर आकर के स्थापन कर रहे हैं। तो सच्ची सच्ची दीपावली निकट भविष्य में उस सतयुगी दुनिया में आने ही वाली है, जहाँ पर हर आत्मा रूपी दिया जगा हुआ होगा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक रहस्य को समझकर हम इस पर्व को मनाएं और सबको शुभ भावना, शुभकामना देते हुए ये बधाइयाँ सबको दें। बधाइयाँ अर्थात आगे बढ़ते रहो, आगे चलते चलो, तो ऐसी मंजिल की ओर अग्रसर हो, सतयुगी दुनिया के नज़दीक पहुँचें, हम उस दुनिया में जाके विचरण करें। तो ऐसी बधाइयाँ हम सबको एक दूसरे को देनी हैं। और पुनः मैं यही कहूँगी कि अब इस पर्व का गहन आध्यात्मिक रहस्य समझकर हम अगर इस पर्व को मनाएंगे तो हमारी खुशियाँ एक नहीं पदम गुना बढ़ जाएंगी और सदा के लिए, एक दिन उमंग उत्साह नहीं, लेकिन सदा सदा के लिए हम उमंग उत्साह और खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। हमारी ओर से सभी को बहुत बहुत दीपावली के पावन पर्व की हृदय से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।